एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। वन डबल नाइन। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के तहत जो एपिसोड दिखाते हैं उसके मूल में आत्मा है, हमारे केंद्र में आत्मा है। जो भी बात कही जाती है आत्मा को साक्षी रख करके बात कही जाती है, इसीलिए वो प्रामाणिक होती है। क्यों? अल्टीमेट ट्रुथ है, वो आत्मा है। जो सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है, वही चेतन तत्व है। और चेतन तत्व के बिना हमारा ये शरीर जो है टिक नहीं सकता है। इसीलिए सारा हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच देता है, आपको सम्यक दर्शन देता है, सम्यक ज्ञान देता है और आपको अच्छा इंसान बनाता है। और ये सारा कार्य अलग अलग एपिसोड के माध्यम से होता है। तो आज का हमारा जो विषय है वह है व्यवहार जगत और निश्चय जगत। बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए कि इस दुनिया में हमेशा द्वैत चलता है। दो के बिना कोई कार्य नहीं होता है। अकेला व्यक्ति किससे बात करेगा? वह गूंगा रहेगा। अकेला व्यक्ति किससे लड़ाई करेगा? अकेला व्यक्ति जो है क्या कार्य करेगा? कोई चीज बनाएगा तो किसको बांटेगा? इसलिए कम से कम दो का होना बहुत ही जरूरी है। विनिमय के लिए मिनिमम 2 चाहिए, वो द्वैत कहलाता है। और द्वैत होने के बाद के अंदर वो मल्टीप्लाई होकर के और पूरा व्यवहार बनता है।
व्यवहार का अर्थ होता है कि हम एक दूसरे के साथ के अंदर जो बिहेवियर करते हैं, एक दूसरे के साथ में हम कोई बातचीत करते हैं, कोई मंत्रणा करते हैं या हमारी आजीविका काम करते हैं, वो सारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत को देखिए, एक दुकानदार है, वो 50 तरह के प्रोडक्ट रखता है, किराना का व्यापारी हो, पेंट का व्यापारी हो, दवाई का व्यापारी हो, विभिन्न विभिन्न तरह की सामग्री रखते हैं। उसको परचेज करने के लिए लोग आते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको पैसा दे करके जाते हैं। ये सारा व्यवहार जगत है। हम जितना भी जी रहे हैं व्यवहार जगत है। जैसे कि माता होती है, पिता होते हैं, पुत्र होता है और उसके साथ में पोता होता है। जब बेटा होता है उसकी बहू आती है, बेटे की बहू होती है, नानी होती है, दादी होती है। ये सारा समूह बन करके व्यवहार जगत बनता है और उस जगत के अंदर हम अपने अपने कर्म भोगते हैं, अपने अपना रोल अदा करते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये जो संसार है रंगमंच, ये जगत है और कर्म खिलावना हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलना हार। कि ये सारा जो सृष्टि है, सारा विश्व है, एक रंगमंच की जगह पर है, रंगमंच की तरह है और इसके अंदर जो रोल खेलने वाला है वो चेतन है, आत्म तत्व है, जो कि अलग अलग रूप बना करके खेलता है। रंगमंच में कोई सीता बनता है, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है। तो उसी तरीके से हम अलग अलग समय के अंदर अलग अलग रूप बना करके आते हैं। कभी माता के रूप में आते हैं, कभी पिता के रूप में आते हैं और अपना रोल अदा, कर्मों के अनुरूप अपना रोल अदा करके हम चले जाते हैं। हर व्यक्ति चला जाता है, अपना अपना अनुभव करके, अभिनय करके वह व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है। तो ये सारा जो है व्यवहार जगत है और व्यवहार जगत के अंदर वो जीना पड़ता है। उसके अंदर हमारा कंपल्शन है, हमारी बाध्यता है। कोई व्यक्ति यही कहे कि मैं व्यवहार जगत में नहीं जीना चाहता, तो उसके हाथ की बात नहीं है, वो बंधा हुआ है। उस व्यक्ति को जो पूर्व जन्म के अंदर कौज डाल के आया है, कर्म एकत्रित करके आया है और इस जन्म में उसको प्रारब्ध हो रहा है, इस जन्म में उदय हो रहा है, तो उसको वही माता जो पूर्व जन्म में उसने भाव डाले हैं, वो भाव कर्म है, इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म मिलते हैं। वो हमारा क्वेश्चन पेपर था और ये हमको रिजल्ट मिलता है। इस जन्म में जो कुछ भी मिलता है ये हमारा रिजल्ट है। भाव हम पहले डाल करके आ गए थे कि वो पत्नी मिले, वो पुत्र मिले, वो जो है वो मेरी सेवा करने वाला मिले, मुझे व्यापार मिले। तो इस तरीके से वो भाव डालने के अनुसार जो है वो कौज डाले, कर्म बीज डाला है। इस जन्म में आकर के हमको वो कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में मिलता है। वही माता, वही पिता, वही जो है पुत्र, वही पोता मिलता है और उसके साथ में व्यवहार करना पड़ता है। इसीलिए ये हमारी मजबूरी है। आप देखिए कि कोई व्यक्ति सोचता कुछ है और चला किस लाइन के अंदर चला जाता है। बच्चा जो है 10th क्लास तक पढ़ता है, वो सोचता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन संजोग ऐसा उसको इंजीनियर बनने का नहीं होता है और वो मेडिकल लाइन में एडमिशन ले लेता है। उसने चिंतन तो किया था इंजीनियर बनने का, पर वो बन जाता है डॉक्टर, वो बन जाता है वकील, क्योंकि उसकी नियति में वही है। उसके चिंतन करने से कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति बहुत चिंतन करता है, बहुत कल्पनाएं करता है कि मैं जल्दी से लखपति हो जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, कुबेरपति बन जाऊं, अच्छा विद्वान बन जाऊं, मेरे अच्छा बंगला हो जावे, मेरे बहुत अच्छे जो है कार आ जावे। पर सोचने से क्या होता है, वो हर चीज मिलती नहीं है, क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं है, उसके उदय में नहीं है। वो तो पीछे से लेकर के आ रहा है और ये तो हो रहा है। एक बात को बहुत आप अच्छी तरह से समझ लें कि व्यवहार जगत जो है ये हो रहा है, ये चल रहा है। इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं। एक भी अतिरिक्त जो सांसें लेकर के आए हो, एक भी अतिरिक्त, अगर बहुत गहरी बात करूं तो एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि वो
ऑलरेडी आपने क्वेश्चन पेपर पहले कर दिया, संपन्न कर दिया, ये तो आपका रिजल्ट वही मिलेगा जो आप करके आए हो। ये सारा व्यवहार जगत का है। अब हम एक दूसरे जगत की बात करते हैं, निश्चय जगत। व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। अगर व्यवहार जगत ना होगा तो निश्चय जगत बन ही नहीं सकता, निश्चय जगत ना होगा तो व्यवहार जगत हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि व्यवहार आज जो हम कर रहे हैं ये निश्चय से आता है। निश्चय का हमारा भीतरी जगत है। भीतरी जगत का मतलब है कि हमारा जो है ये आत्म तत्व है। देखिए, आत्म तत्व के साथ में मैं तीन तरह के, जो फ्राइड जो हमारा मनोवैज्ञानिक हुआ है, उन्होंने तीन तरह के मन की बात कही है। तो वह मन जो है भीतरी जगत और बाह्य जगत का कॉम्बिनेशन करने के लिए तीन तरह के मन की बात करता हूं। तो पहला है एक हमारा चेतन मन जो है, वो चेतन मन क्या, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड। ये हमारा जो शरीर है, उस शरीर का जो मालिक है वो चित्त है। चित्त यानी चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं, और पुद्गलों की शक्ति को हम पर्याप्ति कहते हैं। तो इसको, इस पूरे शरीर, स्थूल शरीर को चेतना देने वाला चित्त है। और चित्त जो है ये शक्ति लेता है, लब्धि वीर्य लेता है, आत्मा से लेता है। तो इसके ऊपर सारा जो काम करने वाला है वो है हमारा चेतन मन है। चेतन मन क्या करता है? मन वचन काया की प्रवृत्ति कराता है और पूरे व्यवहार जगत को संचालित करता है। जो भी एक्टिविटी हम बाहर के जगत में, व्यवहार जगत में करते हैं, वो सारा चेतन मन करता है। अब दूसरे मन की बात करें जो कि भीतर है, वो है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वह अवचेतन मन है। सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम तेजस शरीर कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, और वहां सारा रूपांतरण होता है। कोई भी व्यक्ति जो है वह डाकू से जो है संत बनता है, उसका रूपांतरण अवचेतन मन में होता है। कोई व्यक्ति को बड़ा विद्वान बनना है तो वो सारी जो रूपांतरण की प्रक्रिया अवचेतन मन में होती है, क्योंकि अवचेतन मन एक फैक्ट्री है। और अवचेतन मन में कहां से आता है? वो भीतर से आता है। तो मैं आपको गंगोत्री की तरफ ले जाना चाहता हूं कि तीसरा जो एक अचेतन मन है, जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे जन्म जन्मांतर की जितनी भावनाएं, जितने भी कर्म, जितने भी पुण्य, जितने भी पाप, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, वो सारी जो है अचेतन मन में जन्म जन्मांतर की इकट्ठी रहती, अच्छा या बुरा, जिसको हम पुण्य पाप कहते हैं। और ये 8 कर्मों का पुलिंदा है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। तो ये 8 कर्म है, 148 प्रकृतियां हैं। तो ये सारा जो है हमारा अचेतन, ये गोदाम है, ये वेयर हाउस है, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर से चल रहा है, आज का नहीं। देखिए, इस शरीर की, आत्मा की बड़ी विशेषता है कि कोई प्रॉपर्टी पीछे छोड़ के नहीं आता है। कि ये हमारा शरीर और आत्मा ऐसा नहीं है कि पूर्व जन्म के अंदर मैं किसी जो है दूसरे गांव के अंदर जन्मा था तो वहां की प्रॉपर्टी मैं पीछे छोड़ के आ गया। नहीं, सारी अपनी जो कुछ भी अमूर्त चीज है वो साथ में लेकर के आता है, और वो कार्बन शरीर के रूप में लेते आता है। जो स्थूल प्रॉपर्टी होती है, घर है, परिवार है, वो तो पीछे छोड़ के आता, साथ चलता नहीं है। लेकिन ये जो कार्बन शरीर है, ये हर वक्त आत्मा के साथ में रहता है। इसलिए भगवान महावीर को जो है वो प्रश्न पूछा उसके भक्तों ने और उसके जो है वो शिष्यों ने कि प्रभु हमको बताइए कि आप इतनी चर्चा कर रहे हो इस आत्मा और कार्बन शरीर की, कॉजल बॉडी की, लिंग बॉडी की, तो इनका संपर्क कब से हुआ? तो भगवान ने जो प्रश्न किया कि शिष्यों आप बताओ कि पहले मुर्गी हुई या अंडा? शिष्य जवाब नहीं दे पाए। मुर्गी बिना अंडा नहीं होता, अंडे बिना मुर्गी नहीं होती। वो फंस गए, उलझ गए कि प्रभु आप ही बताइए। तो प्रभु ने कहा मुझे भी इस चीज की अवगति नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को यहीं समाप्त करो। तो भगवान ने कहा पश्चानुपूर्वी, अनादि अनंत काल से ये कार्बन शरीर जो है आत्मा के साथ लगा हुआ है, तभी ये स्थूल शरीर धारण करता है और तभी अवचेतन मन होता है और सारी
हमारी गतिविधियां उसके अनुरूप होती है, तो हम अचेतन मन की बात करें, वो गंगोत्री है। अचेतन मन में क्या कर्म जो जो पड़े हैं वो समय समय पर उनका प्रारब्ध होता रहता है, समय समय पर उदय भाव होता रहता है। जैसा जैसा उदय भाव होता है उसके अनुरूप जो है वो कर्म बाहर निकल करके जो ये कार्बन शरीर और आत्मा के ऊपर एक वलय होता है, अध्यवसाय बोलते हैं। और ये अध्यवसाय हर प्राणी के होता है। एक इंद्रिय प्राणी होता है स्पर्श इंद्रिय वाला, उसके भी अध्यवसाय होता है। अध्यवसाय के कारण ही वो कर्मों का बंधन करते हैं और कर्म छोड़ते हैं, कि उनके तो अवचेतन मन वगैरह आगे वो होता ही नहीं है। तो हर प्राणी के अध्यवसाय होता है, बड़ा अध्यवसाय इंपॉर्टेंट है। इस अध्यवसाय से वो कर्म निकल करके और फिर तेजस शरीर को टच करता है। तो यहाँ तक अध्यवसाय तक तो जो है वो कलरलेस होता है, और तेजस शरीर के साथ में मिलते ही जो है वो कलरलेस पुद्गलों के साथ मिलता है, और वो जो है कलर्ड लेशियाएं बन जाती है। 3 शुभ लेशिया होती है और 3 अशुभ लेशिया होती है। भीतर से अगर शुभ भाव आता है तो जो लेशियाएं जो होती है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशिया होती है, वो शुभ लेशिया होती है तेजो। और उस तरीके का जब अवचेतन मन के साथ के अंदर मिलने से जो कलर मिलते हैं वो तेजो लेशिया होती है। वो पिंक कलर की होती है, अरुणोदय की होती है, सूर्य के उदय के समय की होती है, वो शांति देती है। और दूसरी पद्म लेशिया होती है, वो चमकता हुआ हल्दी का पीला कलर होता है, वह जो है आनंद की अनुभूति कराती है। और तीसरी वाइट रंग की होती है, जो कि चमकदार वाइट होता है, प्योर वाइट होता है। तो वो जो है वो मनुष्य को है, उस प्राणी को जो है प्योरिटी देती है। और ये प्योरिटी आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो हमारे मुक्ति की ओर जाती। प्योरिटी का अर्थ होता है कषाय को धोना, कषाय की निर्मलता करना, और कषाय को जो है उसके अंदर जो अशुद्धि कर्म रज पड़ी है उसको धोना है। वो धोते धोते फिर प्योरिटी की डिग्री बढ़ती जाती है। तो इसीलिए ये सारा जो है तेजोलेशिया के अंदर ये जो सारा जो है हमारे अवचेतन मन में होता है। अवचेतन मन में मान लीजिए कि भीतर से जो है व्यक्ति का बुरा विचार आ रहा है, तो बुरे विचार के अंदर कृष्ण नील कापोत लेशिया आकर के बनती है अवचेतन मन से। तो कृष्ण लेशिया जो है वह हिंसा के भाव कराती है। पंचेंद्र हिंसा जो कसाई वगैरह करते हैं और छोटी मोटी हिंसा करने वाले, ये सारा जो है वो हमारा ब्लंट कलर होता है, जो गहरा जो है भद्दा कलर होता है, काला कलर होता है, वो कृष्ण लेशिया होती है। दूसरी नीले रंग की गहरे रंग की रेशिया होती है, वो छल कपट और झूठ माप तोल वगैरह ये कराती है, जिससे कि तिरंज गति मिलती है। और तीसरी जो होती है वो कृष्ण नील और कापोत लेशिया कबूतरी रंग की होती है, जो कि थोड़ा उससे न्यून होती है, वो थोड़ा कम पाप कराती है, वो करवाती है, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट है, वो जो है किसी के प्रति घृणा करना है वगैरह, ये बातें करता है। तो ऐसे मान लीजिए कि भाव हमारे गंगोत्री यानी हमारे अचेतन मन से चल करके और उसका उदय हुआ, उसका प्रारब्ध हुआ, तो जाकर के जो है अवचेतन मन पर आकर के और कृष्णनील कापोत लेशिया बनी। और ये लेशियाएं जो है वो हमारे इस अवचेतन मन के साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनी हुई होती है। डक्टरलेक्स एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इसमें छेद नहीं होते हैं, लेकिन वह बिना छेद के भी जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हमारी जो वाइब्रेशंस कृष्णनील कापोत लेशिया आ रही है उन वाइब्रेशन को खींच करके लिक्विड बना देती है। बुरे भाव को, जैसा भी बुरा भाव आया वो डक्टलेक्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आ गया। वो ग्लैंड्स की एक खूबी रहती है कि वह उस जो है लिक्विड को है सारे खून जो हमारा शरीर का खून है ब्लड के अंदर मिक्स कर देती है। उन भावों को, उन भावनाओं को, उन कर्मों को, और सारा शरीर है उसके अनुरूप दूषित बन जाता है। और फिर हाथ और पांव एक्टिवेट हो जाते हैं किसी का मर्डर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को पंचेंद्रिय वध करने के लिए। कृष्ण लेशिया है तो, और नील लेशिया है तो झूठा माप तोल कपट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कराना। और उसी तरह से कृष्ण नील और कापोत लेशिया है तो वो थोड़ी न्यून होती है, तो वो भी जो है व्यक्ति के नकारात्मक भाव है, व्यक्ति के प्रति घृणा करना, निंदा करना, ऐसी प्रवृत्तियां करने लग जाता है। अब वो
वो करना नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी भीतर से उसका जो वो कर्मों का फोर्स आ रहा है, कर्मों का उदय आ रहा है, कर्मों का प्रारब्ध आता है गंगोत्री से, और फिर वो जो है हमारे अवचेतन मन से जो है हमारे चेतन मन और चित्त के साथ में जुड़ जाती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की जितनी भी एक्टिविटी होती है, शरीर का मालिक चित्त है, और चित्त और उसके साथ साथ के अंदर जो है बुद्धि से भी जुड़ जाती है और मन से भी जुड़ जाती है, और व्यक्ति वैसा कार्य करने लग जाता है। पूरा एक सिस्टम है जो चलता रहता है। इसलिए व्यक्ति कई बार क्या होता है कि व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं गुस्सा करूं, मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करूं, पर हो जाता है। ये जो हो जाता है वो व्यक्ति के हाथ में नहीं है, ये उदय काल है, ये प्रारब्ध है, वो करवा देता है। इसलिए हो जाना अलग बात है, उसके अंदर आदमी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चाहते भी हो जाता है। कई बार व्यक्ति जो चाहता है कि जो है पूरी सावधानी रखता है कि मेरी जेब नहीं कटे, उसके अंदर पैसे होते हैं, संभाल के रखता है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा योग बैठता है कि भीड़ के अंदर वो पैसे, वो जेब कट जाती है, नहीं चाहते हुए भी कट जाती है। कोई व्यक्ति नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी वो लग जाता है। कोई व्यक्ति बीमारी नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी बीमारी हो जाती है। ऐसे संजोग जो है हमारी ये साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जैसा हमारा उपादान जैसा भीतर से आ रहा है उसके अनुसार संजोग जुटा देती है, और व्यक्ति बीमार मतलब अनचाहा हुआ भी हम कर बैठते हैं। तो ये सारा जो है होता है, ये सारा व्यवहार जगत है, और ये आता है निश्चय जगत में। हमें व्यवहार जगत को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, मतलब ऐसा नहीं उसको इग्नोर करना है, उसको व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए और उसकी शुद्धि की प्रक्रिया हर हालत में रखनी चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं, इसको देखते रहिए, इससे बहुत आपको ज्ञान मिलेगा, आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक चारित्र मिलेगा, सम्यक तप मिलेगा, और आपकी भावना अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आप अच्छे इंसान बनोगे सुख के साथ, और मानव जाति कल्याण करोगे। हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुक्र। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।